नमस्कार दोस्तों, एडवांस नर्सिंग क्लासेस का और एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे कि आपको सबको पता है कि हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एनाटॉमिकल रिव्यू कर रहे थे। आज की सेशन में हम उसी का एक पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, जो कि एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम फ्यूचर में हमारा डिजीज पोर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे या हार्ट की जनरल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तभी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, जिसके द्वारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। सो दोस्तों, देयर आर 3 लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। जो हमारा आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, मिडिल वाला लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम एंड द इनर लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम। हार्ट में 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज हमारा पेरिकार्डियम, सेकंड वन इज मायोकार्डियम एंड थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। सो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये पेरिकार्डियम अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा फाइब्रोस पेरिकार्डियम। ओके, फाइब्रोस पेरिकार्डियम एंड द सेकेंड लेयर इज सीरोस पेरिकार्डियम। ओके, फाइब्रोस पेरिकार्डियम एंड सीरोस पेरिकार्डियम। ओके, देखिए हमारा हार्ट में 3 लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, ये अगेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्या है? द आउटर लेयर इज नोन एज फाइब्रोस पेरिकार्डियम एंड द इनर लेयर इज नोन एज सीरोस पेरिकार्डियम। समझ में आ गया? ये जो फाइब्रोस पेरिकार्डियम और सीरोस पेरिकार्डियम है, इसमें से आउटर लेयर किसको बोलते हैं? फाइब्रोस पेरिकार्डियम को, और इनर लेयर किसको बोलते हैं? सीरोस पेरिकार्डियम को। समझ में आ गया? एंड the inner layer, which is known as serous pericardium, again divided into 2 parts, known as parietal pericardium and visceral pericardium. Okay, parietal pericardium and visceral pericardium. तो दोस्तों, ये जो parietal pericardium and visceral pericardium, ये 2 लेयर होते हैं। इनके बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, इसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, ये स्पेस में क्या रहता है? एक फ्लूइड रहता है। ओके, क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ये फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, समझ में आ गया? हार्ट में 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम, सेकेंड वन इज द मायोकार्डियम एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम। ओके, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है फाइब्रोस पेरिकार्डियम, एक है सीरोस पेरिकार्डियम। यहाँ पे साइड में आपको थोड़ा सा ग्राफ या फिगर काट के दिखा देता हूँ। देखिए, ये 3 लेयर हो गए। ओके, ये है फर्स्ट लेयर, सॉरी इनर लेयर, देन सेकेंड लेयर एंड द आउटर लेयर। ये होता है हमारा पेरिकार्डियम लेयर। ओके, ये जो पेरिकार्डियम है ये अगेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है फाइब्रोस पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर को बोला जाता है सीरोस पेरिकार्डियम। ओके, अगेन ये जो सीरोस पेरिकार्डियम है ये फिर 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। जो हिस्सा फाइब्रोस पेरिकार्डियम के साथ अटैच्ड है उसको बोला जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम एंड जो मायोकार्डियम के साथ अटैच है उसको बोला जाता है विसेरल पेरिकार्डियम। ओके, अगेन ये जो विसेरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेराइटल स्पेस बोलते हैं। ओके, जबकि ये पेरिकार्डियम का स्पेस है इसलिए इसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं हम लोग। ओके, पेरिकार्डियल स्पेस। ये पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसका क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेटली 20 ml। ओके, 20 ml के आसपास एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका काम क्या होता है? पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का
काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। जब हार्ट बीट होता है, ओके, हार्ट जब बीटिंग करता है तब हार्ट एक्सटेंशन होने के दौरान ये हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम में, फाइब्रस का मतलब क्या है, फाइबर, ओके, फाइबर का काम क्या होता है, ये स्ट्रेच को ऑब्जर्व करते हैं, ओके। जैसे कि हमारा फुटबॉल के अंदर एक भाल्व प्रेजेंट रहता है, ओके, एक ब्लाडर प्रेजेंट रहता है, और ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा, आउटर वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ताकि हम जब फुटबॉल में हवा भरते हैं वो हमारा जो बैलून रहता है अंदर, ओके, ब्लाडर रहता है, वो जितना भी फूल जाए लेकिन फुटबॉल के बाहर तक वो नहीं पहुंच सकता, वो टाइट होकर रहता है, ओके। तो भाल्व को ओवर एक्सटेंशन होने में या ब्लाडर को ओवर एक्सटेंशन करने में फुटबॉल का आउटर लेयर का जो रोल रहता है, हार्ट में भी फाइब्रस पेरिकार्डियम का वही फंक्शन रहता है, ओके। जब हार्ट बीट होता है, हार्ट का ओवर एक्सटेंशन ना हो जाए, इसलिए ये हमारा जो पेरिकार्डियम उसको प्रिवेंट करता है, हार्ट का ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है कौन, पेरिकार्डियम, ओके। और उसके बाद हमारा पेरिकार्डियम में जो स्पेस रहता है, पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 ml का होता है। उसका काम क्या होता है, बीटिंग के दौरान, हार्ट बीट के दौरान वो हार्ट वाल आके हमारा ये जो फाइबर है, ओके, पेरिकार्डियम, उसमें रबिंग ना हो जाए, उसमें फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, इसलिए इसको कौन प्रिवेंट करता है, ये फ्लूइड प्रिवेंट करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ में आ गया। तो ये था ऑल अबाउट द पेरिकार्डियम, ओके। देन देखेंगे हम अबाउट द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ओके। मायोकार्डियम व्हिच इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। सो दोस्तों, ये जो मायोकार्डियम है, दिस इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, ओके, कार्डियक मसल। ये स्पेशल कार्डियक मसल से बना हुआ होता है कौन, ये मायोकार्डियम, जहाँ से हमारा मेनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होते हैं, ओके, जो कि मायोकार्डियम से क्रिएट होता है, ओके। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होते हैं वो कहाँ से क्रिएट होता है, मायोकार्डियम से क्रिएट होता है, ओके, व्हिच इज नोन एज द हमारा मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, ओके। देन आता है हमारा एंडोकार्डियम। देखिए, इसमें और एक बात है, ये जो मायोकार्डियल लेयर है ना दोस्तों, ये हमारा अपेक्स, हार्ट का आपको अपेक्स पता है ना, अगर हार्ट कुछ इस तरीके से होता है तो ये हो गया हमारा बेस, एंड दिस वन इज नोन एज अपेक्स, ओके। हम इसका जो लोकेशन के बारे में जब डिस्कशन किए थे तब मैंने आपको बताया था, ये होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है अपेक्स, एंड द ऊपर वाला हिस्सा और द वाइडेस्ट पार्ट इज नोन एज बेस, ओके। तो ये जो मायोकार्डियम होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता, इसका जो अपेक्स पार्ट है, मायोकार्डियम का जो अपेक्स, ये अपेक्स पार्ट क्या होता है, थिक होता है, ओके। अपेक्स पार्ट इज द थिकेस्ट पार्ट एंड द बेस पार्ट इज द थिनेस्ट पार्ट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए, ब्लड को जब पंप करने की ज़रूरत हो तो बेस पार्ट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसका लेयर अगर मोटा हो जाए तो ये ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेस पोर्शन में क्या होता है, ये पतला होता है, और अपेक्स पोर्शन में थोड़ा सा थिक होता है। समझ में आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये मायोकार्डियल लेयर से ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन देखेंगे हम अबाउट द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट व्हिच इज नोन एज एंडोकार्डियम, ओके, एंडोकार्डियम। सो दोस्तों, एंडोकार्डियम जो कि हमारा हार्ट का इनर लेयर होता है, ओके। एंडोकार्डियम क्या है, हार्ट का, ये हमारा फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, ओके, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। और जितने भी हमारा वो सुपीरियर वेना कावा हो, चाहे इन्फीरियर वेना कावा हो, चाहे हमारा आरोटा हो, ओके, ये हमारा किसके साथ, उनका जो इनर लेयर है, ओके, उनके साथ ये अटैच रहता है, ताकि ब्लड उनके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू इसके अंदर आ पाए, और फिर यहाँ से आरोटा के थ्रू वो ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो सके, ओके, ठीक है। तो एंडोकार्डियम क्या हो गया, हमारा हार्ट का इनर मोस्ट लेयर हो गया। जितना भी हमारा हार्ट से ब्लड जाता है या हार्ट को ब्लड आता है, वो आर्टरी हो,
चाहे आरोटा हो, ओके, सुपीरियर वेना कावा हो, इन्फीरियर वेना कावा हो, उनका इनर लेयर ये हार्ट का एंडोकार्डियम के साथ क्या होता है, अटैच होके रहता है, ताकि ब्लड सीधे यहाँ से ड्रेन हो सके और यहाँ से फिर ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो सके। ओके, सो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द लेयर ऑफ हार्ट वॉल। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द जनरल सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन इनसाइड द हार्ट कैसे होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।